बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। और हमने आलू की कचौरी और डी समोसा यहाँ बनाया है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बना है, क्रिस्पी है, क्रंची है। और इसे ट्राई का जो है आपने लाजमी करना है और मेरी वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आप लोगों को लो बजट में फ़्यू इंग्रेडिएंट्स में अच्छी से अच्छी रेसिपी बताऊं। तो आज भी हमारे पास जो ये रेसिपी है ये लो बजट में है और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत कम है। वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो घरों में हमारे पास अमूमन मौजूद होते हैं। तो ये हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने केचप जो बनाया है ये होममेड है और इसकी अगर आप रेसिपी कहेंगे तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक तसले में 2 प्याली तकरीबन मैदा लिया है और इसी से हम यहाँ समोसा और कचौरी दोनों ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो सॉल्ट है। यहाँ मैंने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो वाइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यूज़ किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और इसके अलावा 1 से 2 चुटकी मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है। और अजवाइन से ज़रा अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ जाती है। और इसके अलावा मैंने घी लिया है बनास्पति, और तो आप भी बनास्पति घी ही लीजिएगा, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। चाहें तो आप बटर भी यूज़ करना। और यहाँ मैंने 2 से 3 जो है वो खाने के चमचे, टेबल स्पून जिसको कहेंगे, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता हल्के हाथों से, ताकि घी अंदर तक जो है वो जज़्ब हो जाए। और इसके अलावा मैं टैप वाटर यूज़ करूँगी, लेकिन पहले हम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे, तो उसके बाद हमें थोड़े से ही पानी की जो है वो ज़रूरत होगी। अच्छा, इसको जो हम मिक्स करेंगे तो घी ज़ाहिर हमने जज़्ब करना है, तो इसको हम जज़्ब करने के बाद हमने इसको मुट्ठी में बनाकर देखेंगे कि क्या ये हमारी मुट्ठी में आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे सैंपल भी दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने मिक्सअप करके इसे मुट्ठी में लूँगी मैं, और ये देखिए हाथ में लेने के बाद मुट्ठी जब बन गई तो फिर उसके बाद पे ये टूटा है। तो अब इस पॉइंट पे हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 से 2 बूंद डालें और फिर उसके बाद इसे गूँथना शुरू करें। यहाँ तकरीबन मैंने 1 कप वाटर लिया था, तो ये इनफ रहेगा इसके लिए, बल्कि इसमें से भी बच गया था। ये देखिए अब ये मैदा हमारा गूँध के रेडी हो चुका है। ना मैंने इसको ज़्यादा सॉफ़्ट किया है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड किया है, ये नॉर्मल है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल भी लगाएंगे, चाहे आप हाथों से लगा लें चाहे ब्रश से लगा लें। बस फिर अब इसको हम ढककर कुछ देर के लिए रख देंगे, साइड पे कर देंगे। तो चलिए, अब हमारे तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं इस मैदे को रखे हुए। तो इसकी अब हम कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए सॉफ़्ट है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पे मैंने आलू का जो मिक्सचर तैयार किया है, जो फिलिंग कहलाएगी इसकी, तो ये टेक्सचर देखें कितना प्यारा आ रहा है। इसमें ये किसकी वजह से आ रही है, ये कसूरी मेथी और ज़ीरे की वजह से। अच्छा, आप इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं नॉर्मली जो आप लोगों के घरों में यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या डाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने, लेकिन हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे, मैंने इसको बॉईल करके मैश करके 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च, जिसे चिल्ली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो ऐड कीजिएगा। साबित ज़ीरा मैंने यूज़ किया है और वो भी 1 टीस्पून। और धनिया मैंने यूज़ किया है कुटा हुआ, वो 1 टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया है। हल्दी यानी टर्मेरिक पाउडर मैंने यूज़ किया है हाफ़ टी स्पून। और इसके अलावा मैंने जो ऐड किया है वो कसूरी मेथी ऐड की है, और उसका रीज़न ये था कि मेरे पास इस वक्त कोरिएंडर अवेलेबल नहीं था, तो वो भी वही काम देती है, वो उससे ज़्यादा खुशबू बड़ी प्यारी आती है। तो अब हम चलते हैं समोसे बनाने की तरफ बग़ैर टाइम वेस्ट किए।
तो यहाँ मैंने जो मैदा था हमारे पास, तो पहले मैंने छोटे छोटे इसके पेड़े बनाए हैं। तकरीबन 4 से 5 मैंने पेड़े बनाए हैं। ये ज़्यादा बड़े नहीं, ये देखिए छोटे से हैं। तो बस अब मैं इन पेड़ों को और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये 4 बड़े पेड़े भी बनाए। जो हमारे पास मैदा गूँधा हुआ था उसमें ये बने हैं 4। ये बड़े पेड़े इतने हैं जितने हम रोटी के लिए बनाते हैं, नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं। तो अब हम पहले इन छोटे पेड़ों को पहले बेल लेंगे, इन पाँचों को, क्योंकि हमने इन पाँचों के डी समोसे तैयार करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब मैं ब्रश की मदद से, मैंने यहाँ मैं घी नहीं लगाया बल्कि मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया। सिर्फ इनके किनारों पर, इनके एजेस पे मैंने पानी लगाया है। उससे ये होगा कि इसके किनारे चिपकने में आसानी होगी। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि पानी ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा, वरना इसके किनारे जो है चिपक जाएंगे और उठाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब मैं पानी जो है वो तकरीबन सारे ही पेड़ों में लगा चुकी हूँ मैं, और अब फिलिंग का टाइम आया है। तो अब ये हमने यहाँ पे ये आलू रख के एक साइड पे रखेंगे, हम इसे टैप करेंगे और फिर अब हम इसको डबल करके डी शेप दे लेंगे। इसे प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद हम फॉक की मदद से, फॉक यूज़ करेंगे यहाँ, और इसको एक डिज़ाइन देंगे। ये देखिए, ये इस समोसे में पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, तो उससे हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये चिपक कैसे रहा था। तो 12 लेके बाकी पेड़ों में फिर हमने एहतियात की है, बाकी समोसों में। बस ये अब रेडी है फ्राई होने के लिए। हम अब इसे फ्राई करेंगे। बाकी समोसे भी मैंने इसी तरह से जो है वो रेडी कर लिए थे। तो एक एक करके हम इसको फ्राई करेंगे, डालेंगे इसमें, और फिर इसका फाइनल लुक भी हम आपको कचौरियों के साथ ही दिखाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं कचौरियों की तरफ। कचौरियों के लिए मैंने जो एक बड़ा पेड़ा हम लोग रोटी साइज़ का जो बेल लिया था, अब उस पर मैंने ब्रश की मदद से, चाहे तो हाथ की मदद से आप लगा लें, घी लगाया है इसमें, घी या फिर बटर। मार्जरीन से अवॉइड कीजिएगा। और घी मैंने लगाने के बाद यहाँ पे मैंने मैदे को डस्ट किया है इसके ऊपर, और मैदे को जब डस्ट करेंगे, अब साइड से हम इसको उठाएंगे और फिर डबल कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब इस लेयर के ऊपर हम फिर से घी लगाएंगे। ये देखिए ब्रश की मदद से हल्का हल्का हम घी लगाएंगे, और इस घी लगाने से थोड़ा सा क्रिस्पीपन आता है। आप ज़रा फिर लुक देखिएगा, उसके बाद एक दफ़ा बना के फिर आप देखिएगा मेरे कहने पे, फिर आप ज़रा देखिएगा बाज़ारी कैसे होता है। अच्छा, यहाँ मैंने दोबारा से मैदा डस्ट किया है और मैंने एक किनारे से इसे उठा के लपेटना शुरू कर दिया है, पतला पतला, कि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। मैंने हल्का सा इसको जो ना टैप किया है स्लैब के ऊपर ही, ताकि इसके किनारे जो हैं वो चिपक जाएं। बाकी भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए थे। तो इसको ज़रा सेट कर लीजिए ताकि इसके साइडों से किनारे बाहर ना निकल रहे हों। अब मैं एक पेड़े में, ये छोटा पेड़ा था इस वजह से मैंने इसको सेंटर से कट किया है, तो यानी कि एक पेड़े से हमारी 2 कचौरियाँ तैयार होंगी। ये पेड़ा थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके 3 पीसेस किए हैं, यानी इस पेड़े में से हमारी 3 कचौरियाँ तैयार होंगी। यहाँ पे भी मैंने 3 ही कट लगाए हैं। तो इसके अलावा भी मैं यहाँ पे कुछ कचौरियों के लिए मैं पेड़ों को इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको लेयर्स शो करना चाह रही थी। एक साइड पे आप देखेंगे बारीक लेयर्स हैं, और दूसरी साइड पे आप देखिएगा मोटी लेयर्स हैं, और उनको कैसे बेलना है और ये मैं आपको बताऊँगी। आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा। अच्छा, नोट करने वाली बात यही है, मैंने बाकी इसके अलावा भी मैंने कुछ पेड़े अपने तैयार करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 कप का जो बताया है, 2 कप मैदे का, तो आप इससे डबल भी ले सकती हैं। फिर उसी तरह से इंग्रेडिएंट्स भी उसी तरह से उसमें ऐड कीजिएगा। और मुझे ज़ाहिर सी बात है लंच के लिए भी अपने बच्चों के लिए रेडी करके रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ एक ही दफ़ा में। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ आपकी देखने वाली है वो ये है कि ये देखिए, मैंने ये एक बारीक लेयर्स वाला हिस्सा है, ये ऊपर है, और मोटी लेयर्स वाला हिस्सा नीचे है। अब जब हम बेलेंगे तो बारीक लेयर वाले हिस्से को नीचे की साइड पे रखिएगा, ऊपर जो आएंगी वो मोटी लेयर वाला हिस्सा आएगा, और इसे हमने पलटना नहीं है बेलते हुए। ये देखिए, हमने इसको पलटा नहीं है, बल्कि इसको एक साइड पे करके दोबारा से इसे बेलना शुरू कर दिया।
अच्छा, अब हम यहाँ पे जो फिलिंग इसमें रखेंगे ये बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है 1 टेबल स्पून पूरा रखते हैं या आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसको लपेटने का भी तरीका देखिएगा। यहाँ मैंने इसको साइडों से इसके एजेस से पकड़ के जिस तरीके से मैंने बनाया ताकि इसकी एक तो फिलिंग बाहर ना निकले और कचौरी की शेप भी आ जाए। बाज़ार में जो हमें कचौरियाँ मिलती है उसमें मसाला नहीं होता, सिर्फ कचौरी होती है। ये देखिए, अब थोड़ा सा हाथ से भी इसको सेट करके शेप दे सकते हैं हम। लेयर्स मैं आपको यहाँ शो करना चाह रही हूँ, लेकिन ये कि इस वक्त जो शायद नज़र ना आए आपको, तो लेयर्स हमें इसमें क्योंकि नीचे वाला हिस्सा था, ये अब हमारे ये ऊपर आ गया और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और जब हम ऐसे फ्राई करिए, जब ये रेडी हो जाएगा तब आपको ज़्यादा जो ना अच्छा पता चलेगा। तो यहाँ पे ये कचौरियाँ भी मैंने जो कुछ फ्राई की हैं आप लोगों के लिए। तो अब हम इसे निकालेंगे, इसका फ़ाइनल लुक देखेंगे डी समोसों का भी और कचौरियों का भी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे आप बना कर रख दें तो 1 से 2 दिन तक ये हमारे अच्छे चल जाते हैं। लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए आपको रखना हो तो हार्ड डो लाज़मी कीजिएगा। ये देखिए हमारे जो डी समोसे तैयार हुए थे ये, और ये रहे हमारे कचौरियाँ। आप ट्राई कीजिएगा, बच्चों को आपको लाज़मी पसंद आएंगे। इनका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। आप चाहें तो आप इसे बारबेक्यू मायोनीज़ के साथ यूज़ करें, चाहें तो होममेड केचप के साथ यूज़ करें। ये चिल्ली सॉस नहीं है, होममेड केचप है। चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।